तो साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब पढ़ाई कर रहे होंगे। और कुछ ही दिन बचे हैं, एक हफ्ता पेपर को बचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे अपना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जातिगत किसान और मजदूर आंदोलन, जो कि हमारा आधुनिक इतिहास से संबंधित है। और इससे पहले के वीडियो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। हिंदी ग्रामर के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 2 की स्पीड में चलाइए और जल्दी जल्दी अपना क्विक रिवीजन करिए। और परीक्षा वाली को भी ऐसे ही रिवीजन कर सकते हैं आप। पॉलिटी का भी इसमें सारे वीडियो अपलोड है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती है तो एक अच्छा लगता है, ह्यूमन नेचर है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी? तो ज्योतिबा फुले ने जो स्थापना करी थी वो 1875 में करी थी इसकी सत्यशोधक समाज की। और जो इससे इनसे जुड़ी कुछ किताबें जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जैसे कि धर्म तृतीय, रत्न पुराण, पुराणों का भंडाफोड़, लाइफ ऑफ शिवाजी, गुलामगिरी, इशारा, ये कुछ किताबें इनसे पूछी आती हैं। आप इनको नोट कर लीजिए कहीं पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। 1873 और 75 दोनों डेट देते हैं एग्जाम में, तो कोई भी आप इसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? तो वो थे श्री नारायण गुरु। इनके आंदोलन को कुछ एक नाम और दिया जाता है, इसका नाम है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है। और इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है इनसे। जो आंदोलन चलाया था उससे ज़्यादा तो उनका नारा पूछा जाता है, याद रखना। ज्योतिबा फुले की हम बात कर चुके हैं, सत्यशोधक समाज की उन्होंने स्थापना करी। महात्मा गांधी के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन और आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया? तो वही क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, किसने करा? तो श्री नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो वो था छोटा नागपुर। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? पहली बात तो कब चलाया गया, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, 1924-25 में, केरल में। और अगर इनसे जुड़े कुछ नेताओं के नाम आपको याद रखने चाहिए। एक का नाम आपने सुना होगा, ई रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जानते हैं। एक तो वही जुड़े थे इनसे, और भी कई सारे नेता थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, इसको SNDP शॉर्ट में बोला जाता है, एक आंदोलन के प्रणेता थे तो श्री नारायण गुरु। 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने करी? तो VR शिंदे ने करी। कब करी थी, याद रखना, 1906 में। नानू आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु को ही कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने करी? तो मुकुंदराव पाटिल ने करी। किसकी? बहुजन समाज की। कब करी? 1910। कौन? मुकुंदराव पाटिल। केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कब करी? 1914 में। किसने करी? पद्मनाथ पिल्लई ने करी। CN मुदलियार और TN नायर किससे जुड़े हुए हैं? चलो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, जस्टिस पार्टी से जुड़े हैं। जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और कौन जुड़े थे इनसे, जिनका नाम एग्जाम में आता है? P त्यागराज सेट्टी, C मुदलियम और TM नायर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अखिल भारतीय व्यापार संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है क्या? 1920 में हुई थी क्या? एक बार आप मुझे बताइए। 1899 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो है स्वामी सहजानंद। इन्होंने व्यापार संघ की करी है, याद रखना, ये है किसान सभा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बरू को हराया। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार ये बना है कि संथाल जो आपका आंदोलन है ये कब चला था? 1855 में। कैसे याद रखेंगे? 7, संथाल से 7 शब्दों में आ रहा है तो 7, 1855। कई बार एग्जाम में बना है, इंपोर्टेंट टिक कर दीजिएगा इसको। किसको हराया था? बरो को। अच्छा, एक था एलन बरो। उसने क्या किया था? एलन बरो ने जो दास प्रथा थी उसका अंत किया था। कब किया था? 1843 में।
अगला है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। ये आपको आंसर नहीं मिल गया जो मैंने पूछा था। कब हुई थी याद, कहाँ हुई थी याद रखना, बम्बई में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया? 1895 में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे, ना झारखंड, छत्तीसगढ़, ना उत्तरांचल। अगला है हमारा हो विद्रोह हुआ था, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है हो विद्रोह 1820-21 में। जो विद्रोह है ना, ये वाले विद्रोह, एक इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वो आप जाके जरूर चेक करिए। वहाँ से आपका 100% 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, विद्रोह वाले। एक बार उनको जाके जरूर चेक करिए, वहाँ पे मैंने सारे विद्रोह बता रखे हैं, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला है हमारा 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई है बेट बेगारी पर। बेट बेगारी, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम कब? 1908। किस पर रोक लगाई? बेट बेगारी पर। अगला है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने के वाली जनजाति का नाम बताइए। तो होती खोंड विद्रोह। एक विद्रोह और है, जैसे कुकी है हमारा, कुकी मणिपुर में हुआ था, लेकिन जो कूका हुआ था, कूका विद्रोह, कूका की बात कर रहा हूँ मैं, ये कुकी तो मणिपुर में हुआ था। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। इससे जुड़े हुए नेताओं के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना भगत जवाहरलाल और राम सिंह कूका, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। कब हुआ था? 1860-70 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला भी। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए? नाडार। कब हुए थे? 1899। किसके लिए हुए हैं भयंकर हुए थे नाडार में? याद रखना, मंदिरों में प्रवेश को लेकर। अगला है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की? तो वासुदेव बलवंत फड़के, रामोसी कृषक जत्था। अगला क्वेश्चन है हमारा अवध के ईका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना इसका उद्देश्य था। ये कब हुआ था? 1921 में। एग्जाम में ईयर पूछे गए हैं इनके, मैंने सब बता रखे हैं ईयर, याद जरूर करिए इनके ईयर। नाई धोबी बंद आंदोलन, तो ये हुआ था हमारा कब? 1919 में हुआ था। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कब हुआ था, 1919 में। कौन जुड़े हुए थे इससे? बाबा रामचंद्र, ठीक है। कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में, ठीक है। ये था जमींदारों तालुकदारों के सामाजिक बहिष्कार से संबंधित था। तो देख लेते हैं कहाँ प्रतापगढ़, मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर विद्रोह जो हुआ था 1820 में। अगला क्वेश्चन है हमारा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? 3 कटिया पद्धति से, 3/20। ये कहते थे भाई नील की खेती इस पर करो ही करो, जबरदस्ती है, करो ही करो। फिर कौन इनको गांधी जी क्यों आए यहाँ पे चंपारण में? चंपारण कहाँ पड़ता है? पहली बात तो ये बताना चाहिए आपको, बिहार में पड़ता है, एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। और तो गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के सुझाव पर उन्होंने कहा कि भैया आप आइए, हमारी समस्या है किसानों को यहाँ, तो वो लोग गांधी जी आए 1917 में। उसके बाद आपको पता है खेड़ा आंदोलन हुआ है ना। फिर 1917 में जब ये आए थे तो कितने % पे ये लोग राजी हुए? इन्होंने कहा कि भाई हमको इतने % मुआवजा चाहिए। कितने %? 25 या 35? 25% याद रखना। 35% किस में है? वो है आपका अहमदा मिला आंदोलन में। ये एग्जाम में बना है क्वेश्चन, कितने % की जो इन्होंने था, ये समझौते के तहत यूरोपीय बागान मालिक अवैध रूप से 25% किसको देने के लिए राजी हो गए थे? अवैध धन का 25% देने के लिए राजी हो गए थे। किसको? किसानों को। तो 25% है ये। और अहमदिया मिला आंदोलन में 35%। वहाँ पे क्या होता है? अहमदाबाद मिला आंदोलन में क्या होता है? प्लेग फैल जाता है, तो उसके बाद उनको बोनस दिया जाता है, तो बोनस के लिए वापस ले लेते हैं यूरोपीय बागान मालिक। फिर गांधी जी के सहयोग से 35% पर राजी होते हैं इनको बोनस देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में हुआ, ऑप्शन ए। मोपला विद्रोह 1921, एक आंदोलन भी 1921 में हुआ है, मोपला भी 1921 में हुआ है। कहाँ हुआ था? मालाबार। कई बार एग्जाम में बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा 1920 में कौन सा आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। क्या असहयोग आंदोलन चल रहा था क्या? गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फुले। मैं आपको इनकी और भी पुस्तकें बता चुका हूँ ज्योतिबा फुले की, जैसे पुराणों का भंडाफोड़, गुलामगिरी, और क्या था, लाइफ ऑफ शिवाजी, है ना, इशारा, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। रत्न पुराण, ये एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन, इनको याद कर लीजिएगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। अच्छा कब हुआ था पागलपंथी विद्रोह? ये हुआ था 1813 में। 1813 से 33 के बीच में आपको डेटें देखने को मिलती हैं। 1813 से 33 के बीच में चला था
और इससे कौन जुड़ा हुआ था कि एक तो करम साहा और एक था टीपू। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह हुआ कहाँ था? असम में। ठीक है, यह एक धार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में विद्रोह किया था, पागलपंथी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हुआ था? 1824 में, याद रखना, ईयर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन जुड़े हुए थे इससे? उनका नाम था चिन्नावा। कौन जुड़े हुए थे? चिन्नावा। ठीक है, भील विद्रोह। खानदेश एक बोला जाता है, वहाँ से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो साथी नए जुड़ रहे हैं। थैंक यू।